नमस्कार, मैं प्रमोद शास्त्री। गुरु दीक्षा तो सभी ले लेते हैं, लेकिन दीक्षित मन से नहीं हो पाते हैं। आज मैं विशेष रूप से ये बतलाने जा रहा हूं कि गुरु दीक्षा लेने के उपरांत क्या करना चाहिए। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु हमारे अज्ञानता को नष्ट करते हैं और ज्ञान का प्रकाश करते हैं। लेकिन उन गुरु के बारे में समर्पित भाव से हम रहें तब तो। अगर समर्पित नहीं है तो गुरु दीक्षा मत लीजिए। अब जैसे समर्पण की बात उठती है तो गुरु मंत्र जो दिया जाता है, वो गुरु मंत्र हमें जो मिलता है हम किसी को बतलाए नहीं, लेकिन स्वयं जाप करने के लिए है। यहां तक शास्त्रों में कहा गया है गुरु का नाम भी नहीं लेते हैं, किसी को बतलाते भी नहीं कि हमें गुरु की दीक्षा क्या मिली है। उस गुरु मंत्र का जाप नियमित होना चाहिए, कम से कम 1 माला, 1000 माला, जितने आपको समय मिलता है, लेकिन मंत्र जाप जरूर होना चाहिए। अगर मंत्र जाप नहीं हो रही है तो गुरु दीक्षा से क्या फायदा, गुरु दीक्षा लेने से क्या फायदा। दूसरे नंबर में है कि एकादशी का व्रत। आप वैष्णव हैं या ना हैं, लेकिन अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो ही गुरु दीक्षा लीजिए। एकादशी में, एकादशी को व्रत राज कहा गया है, और जो एकादशी रखते हैं वह गुरु के प्रति और समर्पित होते हैं, श्रद्धा भाव जगती है। इसलिए एकादशी का व्रत गुरु दीक्षा लेने वाले को अवश्य रखना चाहिए। दोनों पक्ष के एकादशी यानी 24 एकादशी साल के, अगर ये संभव नहीं हो सकती तो कम से कम 1 महीना के एक एकादशी अवश्य रखना चाहिए। सात्विक भाव से रहना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, वाणी शुद्ध होना चाहिए, कर्म शुद्ध होना चाहिए, व्यभिचार और अन्याय पातकी आदि कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद होते हैं तीसरा काम। अब वैष्णव है या ना है, कंठी माला है, तुलसी के लिए है ना लिए है, कोई बात नहीं, लेकिन अशुद्ध भोजन से बचें। अशुद्ध भोजन में बाहर से जो बाजार से आजकल आते हैं वह भोजन ना खाएं, उसका परहेज करें। गुरु के लिए समर्पण कम से कम इतना दें, प्याज लहसुन ना खाएं, अभक्ष भोजन ना करें। इन सब का परित्याग कर सके तो ही गुरु दीक्षा लेने में फायदा है। अन्यथा लेकर के केवल ये दिखलाने के लिए कि हम गुरु दीक्षा ले लिए। दूसरी बात कि गुरु के बारे में कभी शंका मत कर लेना। पहले ही गुरु को कहते हैं पानी पियो छान कर, गुरु मानो जानकर। हो सके तो पहले अच्छी तरह से जान लें कि हमें किस गुरु से दीक्षा लेना है, और दीक्षित होने के बाद कोई शंका नहीं, कोई शंका किसी भी तरह का ना करना चाहिए। जैसे माता पिता और गुरु हैं, गुरु एक समान तीनों होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये आप वाक्य हैं, इसको चरितार्थ कीजिए तब गुरु दीक्षा लीजिए। धन्यवाद।